दोस्तों, आज हम जिस पाठ के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है हनुमान चालीसा। जिस पाठ को आपने बचपन में सुना होगा, जिसको गाया होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि ये पाठ कोई नॉर्मल पाठ नहीं है, ये एक पूरी तांत्रिक क्रिया है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? हनुमान चालीसा, जिसको आपने एक भक्ति भरा भजन समझा, अगर वो पूरी की पूरी तांत्रिक क्रिया हो जो कि हमारी समझ और हमारी सोच से बहुत ही परे है, तो क्या आप उस बारे में विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक नॉर्मल भजन नहीं, ये है एक शाबर मंत्र। शाबर मंत्र आखिर क्या होता है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्र वो हैं जो कि संस्कृत में होते हैं। इनको पढ़ना और समझना अत्यंत कठिन है। इनका उच्चारण भी एक पर्टिकुलर तरीके से किया जाता है। ये मंत्र वो हैं जिनकी शक्ति को उजागर करने के लिए आपको गुरु की दीक्षा की जरूरत होती है। तांत्रिक मंत्र, ये मंत्र थोड़े से सरल तो हैं, मगर इनकी शक्तियों को उजागर करने के लिए एक विधि, एक अनुष्ठान और गुरु की दीक्षा आवश्यक है। और तीसरे हैं सावर मंत्र। इनकी शक्ति सबसे ज्यादा जल्दी उजागर होती है। ये मंत्र लोकल भाषाओं में यानी हिंदी, अवधी जैसी भाषाओं में मिल जाएंगे। कहा जाता है कि कलयुग के आरंभ में भगवान महादेव ने तंत्रों को कलयुग में जाने से रोक दिया था, सिर्फ 2 तंत्रों को छोड़कर, स्त्री तंत्र और साबर तंत्र। साबर तंत्र वो है जो कि आम भाषाओं में पाया जाता है, और स्त्री तंत्र वो जो कि महिलाएं करती हैं। साबर मंत्रों को छोड़कर बाकी सारे तंत्र गुप्त हैं और बिना गुरु के दीक्षा के उन्हें प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। शाबर मंत्र 5 प्रकारों के होते हैं। सरल शाबर मंत्र जैसे चालीसा और स्तोत्र, सिंपल स्तुति और याचना, ये सभी के लिए उचित होते हैं। बर्बर शाबर मंत्र, बराठी शाबर मंत्र, ढैया शाबर मंत्र और दार शाबर मंत्र। इनमें से पहला यानी सिर्फ सरल शाबर मंत्र ही ऐसा है जो गृहस्थ लोग कर सकते। बाकी सारे मंत्रों को करने के लिए गुरु की दीक्षा जरूरी है। इन मंत्रों की विशेषता ये है कि इन्हें आम आदमी भी समझ सकता है, आम आदमी भी अपने घर में पढ़ सकता है। ना किसी पंडित की जरूरत और ना कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट समझने की विधि। मन में बस श्रद्धा हो, संकल्प हो और ईश्वर पर विश्वास। और इन्हीं तरीके के मंत्रों में सबसे ऊपर आता है हनुमान चालीसा। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो इसे बिल्कुल असाधारण बना देता है? हनुमान जी खुद एक चिरंजीवी हैं, यानी कलयुग में आज भी वो जीवित हैं। और कलयुग में कहा गया था कि उनकी स्तुति हर जगह फैल जाएगी। इस पाठ को इस युग में ब्रह्मास्त्र माना गया। जो हनुमान जी का ध्यान करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके भय और विपदा सब के सब कलयुग से दूर भाग जाते हैं। इसका रचनाक्रम अपने आप में ही एक रहस्य रखता है। सरल भाषा ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके और समझ के पढ़ सके। हनुमान चालीसा का पाठ हमारे हृदय की धड़कन को जागृत करता है, सांस के प्रवाह को संतुलित करता है और न्यूरॉन्स की गति को एडजस्ट करता है और ट्यून करता है। हर विराम, इसकी हर ध्वनि का एक तालमेल है, जैसा शरीर और मन के बीच में तालमेल है। हनुमान चालीसा सचमुच अमृत समान है। हनुमान चालीसा को पढ़ने के आखिर क्या फायदे हैं? ये मंगल ग्रह को मजबूत करता है, यानी मंगल ग्रह अगर स्ट्रांग हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी मैस्कुलिनिटी बढ़ती है, ये आपकी रक्षा करता है, आपको साहस देता है और आपके डर को दूर भगा देता है। माना जाता है कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन को भी दूर करने में कारगर। माना जाता है कि संकल्प और नियम के साथ जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती। तो सोच कर देखिए, जिंदगी भर आपने जिसको एक भजन समझा, मंदिर गए और पढ़ा, वो एक सिर्फ भजन नहीं, अपने आप में पूरा का पूरा कवच है। आप मंदिर जाते हैं और वहां पर जाकर एक पूरी तांत्रिक क्रिया करते हैं। सवाल तो मन में आता होगा कि हमारे धर्म के अंदर कितने सारे रहस्य हैं, और उनमें से एक रहस्य आज आपके सामने है।